अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इस्लाम। आज हम आपके लिए कुरान मजीद में बयान की गई एक ऐसी सच्ची और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं जो हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की निशानियों को समझने का दर्ज देती है। ये वाकया है अल्लाह के नबी हजरत सॉलिह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समूद का, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वाज़ेह निशानियां अता की, मगर गुरूर और नाफरमानी ने इन्हें सच्चाई कबूल करने से रोक दिया। आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज वाकया और देखते हैं कि अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज करने का अंजाम क्या होता है। सहरा की गर्म हुआ में सांस लेने के लिए जगह भी कम थी, लेकिन एक कौम की सरकशी और गुरूर ने उनके दिलों को अंधेरों में डुबो दिया था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और हिदायत का पैगाम भेजा और इसी में एक नबी हजरत सालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास भेजे गए। ये कौम आद की औलाद थी जो ताकतवर और बुलंद व बाला इमारतों की वजह से मगरूर हो गई थी। वो अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज कर रही थी, जुल्म और कफर में डूबी हुई थी। अल्लाह ने हजरत सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो अपनी कौम को खबरदार करें, अल्लाह की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन कौम ने ना सुनी, हंसी और ताना दिया और कहा, हम तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के कहने पर अपनी जमीन और ताकत को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर उनके लिए एक माजजाती ऊंटनी भेजी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। उसके पानी पीने का एक मुकर्रर वक्त है और तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त है। इसे तंग न करो और न उसे नुकसान पहुंचाओ। ये ऊंटनी अल्लाह की कुदरत और पैगाम की इलामत थी, लेकिन कौम ने उसे भी नजरअंदाज किया और आखिरकार उस पर जुल्म किया। इसके नतीजे में अल्लाह की सजा नाजिल हुई और वो कौम अपने गुरूर और नाफरमानी की वजह से बर्बाद हो गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज करना और गुरूर में डूब जाना हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि नबियों की नसीहत और हिदायत पर अमल करना इंसान की जिंदगी में रोशनी और निजात